हेलो एवरीवन, ये हाई स्कूल के मैथ की थर्ड वीडियो है। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए या फिर संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध को वेरीफाई करना है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि शून्य क्या होते हैं। कोई भी द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है तो उसके शून्य क्या होते हैं। शून्य x का वो मान है जिसके लिए x के वो सभी मान जिसके लिए ये पूरा समीकरण कहो या फिर कहो बहुपद, इस पूरे का मान हो जाता है 0। वो कहलाता है इसका शून्यक। ठीक है। जैसे अगर हम x बराबर यहाँ पर 1 रखें, ठीक, तो x बराबर अगर 1 रखें तो क्या, अगर ये 0 हो जाए पूरा तो 1 जो है इसका शून्यक है। अगर नहीं आता शून्यक नहीं है। ठीक है। तो पहले हमको इनके जो बहुपद हैं इनके पहले सबसे पहले हमको निकालना है क्या है, पहले इनके शून्य ज्ञात करना है। ठीक है। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, चलो शुरू करते हैं। ठीक है। जैसे कोई पहला ही क्वेश्चन ले लिया जाए कि x² माइनस 2x और माइनस 8। ठीक है। हमको रखना है इसके बराबर 0। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो स्क्वायर वाला जो टर्म है जैसा है वैसा ही हमको यहाँ पर लिख लेना है x²। ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता 2x² तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते 2x²। ठीक है। स्क्वायर वाला टर्म जैसा है वैसा ही लिखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम अगला टर्म, ये जो 2x है माइनस 2x है, इसकी जगह पर हम केवल आगे लगाएंगे प्लस। ठीक है। और x का जो गुणांक है -2, इसके लिए हम छोड़ देंगे यहाँ पर खाली जगह। ठीक है। x का आगे जो गुणांक है इसके लिए खाली जगह छोड़ देंगे, आगे का जो नंबर होंगे वैसे लिख देंगे। ठीक है। ब्रैकेट के बाद -2 के बाद क्या है, x है, फिर आगे क्या है -8 बराबर 0। ठीक है। अगला स्टेप क्या करना है कि यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला टर्म है कि जिसमें केवल नंबर है और उसको मल्टीप्लाई करना है हमको सबसे आगे वाले टर्म से, मतलब x² के आगे गुणांक जो होगा उससे गुणा करना है। सबसे पीछे है 8 और सबसे आगे है 1, तो 8 को अगर 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 8। ठीक है। 8 जब आएगा हमको उस 8 का करना है गुणनखंड। ठीक है। 8 को हम रफ में कहीं पर अलग गुणनखंड कर लेंगे। तो 8 को गुणनखंड करें तो क्या बनता है, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है कि हमने यहाँ पर जो x के आगे जो आगे -2 था इसको छोड़ दिया था ना, तो अब हमको इनसे कोई 2 नंबर इस तरह से बनाने हैं जिनको जोड़ें या घटाएं तो हमको -2 मिल जाए। ठीक है। अब हमको इसके लिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे कहा जाए अगर हम ले लें 2 2 जा 4। ठीक है। और 2 2 जा 4, एक नंबर बन गया 4 और दूसरा नंबर क्या बचेगा 2। अब अगर हम 4 को अगर 2 से जोड़ दें तो हो जाएगा 6, हमारा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम 4 में से अगर हम 2 घटा दें तो आ जाएगा 2, लेकिन हमको यहाँ पर चाहिए -2। ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस तरह से करना है कि हमको यह वाला मिल जाए। तो एक नंबर तो होगा 2 दूनी 4 और एक नंबर होगा 2, तो हमको 4 में से 2 नहीं घटाना है, 2 में से 4 घटाना है कि माइनस आ जाए। ठीक है। तो 2 - 4। ठीक है। ये स्टेप हो गया। अब हमको क्या करना है, अगला स्टेप कि यहाँ पर जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है, खोल देना, मतलब ये x का गुणा दोनों से कर देना है। ठीक है। आगे वाले ऐसे लिखेंगे x², फिर प्लस 2 का गुणा होगा x से तो प्लस 2x, फिर प्लस माइनस से गुणा होगा माइनस और x का आगे तो -4x, फिर आगे वाला नंबर जो बचा हुआ है -8 = 0। ठीक। अब क्या करना है, अगला स्टेप कि पहले और दूसरे टर्म में हमको कुछ कॉमन लेना है। ठीक। और तीसरे और चौथे टर्म में हमको कुछ कॉमन लेना है। ठीक। और कॉमन लेते समय हमको यह ध्यान रखना है कि जो भी कॉमन होता है वो मल्टीपल में या फिर डिवीजन में हम कॉमन लेते हैं, घटा कर या जोड़ कर कॉमन नहीं लेते हैं। ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। यहाँ पर x की पावर 2 है, मतलब यहाँ पर x 2 बार है, और यहाँ पर है 2 और x गुणे x। तो हमको यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है तो हम ले लें x कॉमन। यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर बचेगा +2। ठीक। अब यहाँ पर अगले इन दोनों टर्म में हमको कुछ कॉमन लेना है, लेकिन उसके लिए हमको यहाँ पर जो सिंबल होगा उसको जरूर से जरूर कॉमन लेना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो हमको प्लस कॉमन लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पर माइनस है
तो माइनस सी कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे माइनस। अब नंबर देखिए क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 4 कॉमन हो रहा है। ठीक है, अगर हम 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x। अब क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस भी आगे आ जाएगा, माइनस भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस। अब अगर 8 में से हम 4 कॉमन लें तो 4 नहीं बचेगा, क्योंकि 8 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी हम कॉमन लेंगे उससे इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, जो आएगा वो लिखा जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर x + 2 और यहाँ पर x + 2, ये दोनों फैक्टर कॉमन हो रहे हैं। ठीक है, तो हम कॉमन लेंगे तभी में से x + 2। अब x + 2 अगर कॉमन हुआ तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये चला गया, यहाँ पे बचेगा केवल x। यहाँ से x + 2 चला गया तो यहाँ पे बचेगा क्या, -4 = 0। अब यहाँ पे फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर करने के बाद दोनों फैक्टर को हमको = 0 रख देना है दोनों बार। तो हमको x के 2 मूल मिलेंगे, 2 शून्य कह सकते हैं, 2 मूल कह सकते हैं। ठीक है, एक बार रखेंगे हम x + 2 = 0। अब अगर हम x को होल्ड करें और वहाँ पर 2 को लेके जाएं आगे, तो 2 इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -2। ठीक है, ये हो गया x का एक शून्यक, इस बहुपद का एक शून्यक हो गया। ठीक, और अगर अगली बार हम रखें x - 4 = 0। x को अगर होल्ड करें, अगर नंबर जाएगा -4 होगा तो हो जाएगा +4। ठीक, तो ये हो गया x का दूसरा रूट, x का दूसरा शून्यक। ठीक, तो ये हो गया x के 2 शून्यक। ठीक है, अब किसी बहुपद में जो 2 शून्यक आते हैं उनको कहा जाता है, एक को कहा जाता है अल्फा और दूसरे को कहा जाता है बीटा। ठीक है, हम किसी को भी अल्फा किसी को बीटा कह सकते हैं, इसको अल्फा कह दें, इसको बीटा कह दें, या इसको अल्फा और इसको बीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद के शून्यक। जितनी पावर होगी, मैक्सिमम पावर जो होगी, उतने ही शून्यक आएंगे। अब यहाँ पर पावर 2 है तो इसलिए शून्यक 2 आए हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अभी भी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन का अगला भी पार्ट है, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब शून्यक तो ये हो गए 2। ठीक है, गुणांक क्या होंगे, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, क्वेश्चन दिया गया है कि x² - 2x - 8 = 0। ठीक है, यहाँ पर ये जो x² है ना, इसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx और +c = 0। अब देखो, x² का आगे जो गुणांक है वो उसको कहते हैं a। ठीक है, x² का गुणांक यहाँ पर a है और a के यहाँ पर कितना है, 1, तो a = 1। और x का आगे जो गुणांक होता है उसे कहते हैं b। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, -2 है। ठीक है, 2 नहीं है, -2 है, तो b के यहाँ पर क्या है, 2, -2। और c जो नंबर है, अचर पद, ठीक है, ये कितना है, c। ठीक है, c। ठीक है, तो c = कितना है, -8। ठीक है, एक बार फिर से अगर कहा जाए, हमको जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसको हमको शून्यकों और गुणांकों का भी संबंध याद करना है। तो ये तो जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे। फिर इसका मानक रूप, किसी भी द्विपद का मानक रूप होता है x² + bx और +c = 0। ठीक है, x² के आगे जो गुणांक है a, तो यहाँ पर x² के आगे जो गुणांक है वो क्या है, 1 है, तो a = हो गया 1। ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। x के आगे लिखा है b और x के आगे ऊपर लिखा है -2, तो b = -2। और c जो नंबर है वो उसके यहाँ पे कितना लिखा है, -8। ठीक है, तो ये हो गए इसके गुणांक। ठीक है, अब किसी भी बहुपद के गुणांक और शून्य के बीच में संबंध होता है। ठीक है, दोनों मूलों को कहते हैं अल्फा और बीटा, किसी एक को अल्फा किसी को बीटा। अब संबंध क्या होता है, देखो, शून्यकों का योग। ठीक है, कहते हैं शून्यकों का योग, इसे लिखते हैं अल्फा और प्लस बीटा = होता है -b/a। यहाँ से जो b और a मिला है ना, b और c, इसी से यूज करेंगे हम। तो शून्यकों का योग होता है -b और बटे a। ठीक है, हमको ये वेरीफाई करेंगे पहले। ठीक, तो शून्यकों का योग, पहला शून्य क्या आया, -2, तो अल्फा के यहाँ पर रख देंगे -2, प्लस दूसरा शून्य बीटा कितना आया, 4, तो प्लस में 4 = माइनस b के यहाँ पर कितना है, -2 है,
तो b के यहाँ पर रखेंगे -2 और अपान a के यहाँ पर कितना है 1। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। ठीक, अब देखो -2 और +4 हो जाएगा कितना, +2 इक्वल टू माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस, और यहाँ बचेगा केवल 2/1 बदल देंगे। तो ये एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। शून्यकों का जो योग है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल वेरीफाई करना है। अब शून्यकों का गुणनफल कैसे लिखते हैं? शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसे कहते हैं अल्फा गुणे बीटा। ठीक है, अल्फा गुणे बीटा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा। ये अल्फा गुणे बीटा जो होता है ये होता है सीधे C/A। ठीक है, सिर्फ C/A होगा। ठीक है, और A और B C हम यहाँ से निकाल चुके हैं। और अल्फा बीटा क्या है, पहला मूल और दूसरा मूल एक को रख दिया जाएगा। ठीक है, तो अल्फा के यहाँ पर -2 और बीटा के यहाँ पर 4 इक्वल टू C के यहाँ पर कितना है देखो -8 है, और अपान A के यहाँ पर कितना है 1। ठीक है, ठीक, अब देखो सॉल्व करेंगे। 2 4 जा -8 इक्वल टू -8 अपान में 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, बस इसी तरह से हमको जो है किसी भी द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करने हैं। यहाँ तक ये हो गया शून्य ज्ञात करना। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है तो हमको इतना काम अलग से करना।